जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबका खुशी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो सब कोई कमेंट में बताए कि आप लोग रेडी हैं। सब कोई कमेंट में बताए कि रेडी है आप लोग। और जो भी इस चैनल पे नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। सब्सक्राइब करें और सब कोई इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। क्या करें? शेयर करें, ओके। तो आप लोग, मेरा उम्मीद होगा कि आप लोग कर दिए होंगे और कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, यानी कि जो कल के क्लासेस में है वो होमवर्क में आप लोग को दिए थे कुछ, आप लोग को याद है? सब कोई कमेंट में बताएं। आप लोग का याद है क्या मिला था होमवर्क? चलिए इसको छोटा करके कोना पे डाल देते हैं। चलिए भाई टाटा। इसको कोना पे है, यानी कि अब हम लोग जानने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे आ गए, ओके। तो फाइनली पहले बताए थे, यानी कि किडनी के बारे में हम बता दिए थे, यानी कि सीरा क्या होता है, सीरा किसको बोला जाता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सीरा किसको बोला जाता है। यह हाथ है ना, क्योंकि इसको मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह हाथ है, आप लोग को दिख रहा है ना। यह हाथ में एक नस होता है, ओके। जो नस होता है ना, इस नस को सीरा बोला जाता है। उनका देखिएगा आप लोग, हरा कलर का ऐसे करके नस होता है, वो उनको सीरा बोला जाता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि धमनी होता है ना, वो शरीर के यानी कि अंदर होता है वो। यानी कि ये क्लास है, ये आप लोग का सब क्लासेस हो गया है यूट्यूब पे। तो आप लोग इस यानी कि इसका बारे में चैप्टर नंबर 2 में थ्री में बहुत ही बेहतरीन से समझा दिया गया है। यानी कि ये ब्रिक और धमनी के बताने वाला ये चैप्टर नहीं है। हम लोग मेन यानी कि मुद्दा पे बात करेंगे, ओके। चलिए तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। अब हम लोग जान लेते हैं ये धमनी होता है। मैं बता देता हूँ ये होता है इस बड़े खून, यानी कि ये धमनी होता है। और ये यानी कि इसको मैं कट कर रहा हूँ। इंटरनेट तो पहले बंद करना ही होगा। तो फाइनली हम लोग जानने वाले हैं कि धमनी यानी कि जो होता है ना, ऐसे यानी कि धमनी से शरीर आता है, खून ब्लड आता है और इसमें जाता है। इससे होने के बाद फिर से यहाँ से बाहर आता है। और इससे आने के बाद यानी कि मूत्र यानी कि ये यानी कि सॉरी यानी कि ये होता है ना, इससे ये सप्लाई होता है। जो फिल्टरिंग का काम होता है ना, इसी से होता है। यानी कि डायलिसिस तो होता है, आप लोग को सुने होंगे, इसी से होता है। किडनी ख़राब होता है तो क्या होता है, यानी कि बहुत सारे आप लोग सुने होंगे कि यानी कि किडनी ख़राब हो गया है मेरा चचा का। ये यानी कि हमारे गांव में एक आदमी का किडनी ख़राब हो गया है। मैं मान लेता हूँ। तो किडनी क्यों ख़राब होता है आप लोग को भी मैं बता देता हूँ। जो बिल्कुल आप लोग नशा वाला काम नहीं कीजिएगा, और आप लोग किसी के भी बहकावे में तो आप लोग बिल्कुल सुनते होंगे, ओके। तो किडनी का आप लोग को नशा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ा लिखा इंसान कभी भी नशा करता है, यानी कि नशा करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा करना चाहिए, अच्छी चीज़ की करना चाहिए। पढ़ाई की नशा होनी चाहिए, कामयाबी की करने की नशा होनी चाहिए, ओके। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? नशा बिल्कुल करना चाहिए, ओके। तो देखिए क्या बोला है, सीरा धमनी ऐसे करके आते हुए, यानी कि ब्लडिंग ऐसे होते हुए ऐसे यानी कि मूत्राशय होता है। रुकिए सॉरी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है ना, इससे और ही बेहतरीन से आप लोग को समझ में आता है। यानी कि जो होता है ना, यानी कि इससे यहाँ से अगर
फ़िल्टर होता है, जो पानी हम लोग पीते हैं, फ़िल्टर होने के बाद इससे यानी कि जो खनिज जो होता है ना, इसे निकालने के बाद यानी कि ये उत्सर्जित पदार्थ हो जाता है, यानी कि उत्सर्जित पदार्थ हो जाता है। ओके, और उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे यानी कि ये पाइप नहीं बोल सकते, नसें द्वारा यानी कि ये मूत्राशय में यानी कि मूत्रवाहिनियाँ द्वारा यानी कि मूत्राशय में भेज दिया जाता है। ये मूत्रवाहिनी, इस नस को बोला जाता है मूत्रवाहिनियाँ। क्या बोला जाता है? मूत्रवाहिनियाँ। क्या बोला जाता है? तो इस नस को मूत्रवाहिनियाँ बोला जाता है। इस नस है ना, यानी कि इसको मूत्रवाहिनियाँ बोला जाता है। और इसी में जो पानी होता है वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद समय के बाद यानी कि यहाँ से शरीर से बाहर निकल जाते हैं वो। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे फिल्टरिंग होता है, क्या क्या होता है। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ। और मूत्राशय द्वारा और ये मूत्रमार्ग होता है, मूत्रमार्ग के द्वारा यानी कि शरीर से बाहर वो निकल जाते हैं। अब हम लोग इसको छोटा करना होगा। क्या है कि अब है कि ये मूत्रवाहिनियाँ ब्रीथ के यानी कि पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनियाँ का मूत्रवाहिनियाँ कहा जाता है, जो मूत्राशय से यानी कि जाकर खुलता है, जो यानी कि मूत्राशय में जाकर खुलता है। यानी कि मूत्राशय जो बताए थे ना, ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे करके है, इसी में जाकर खुलता है। और मूत्र मार्ग मैंने तो आप लोगों को पता ही होगा, रास्ता बोला जाता है। मूत्र मार्ग द्वारा यानी कि शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ओके, मूत्राशय में यानी कि जाकर खुलता है। आगे बोला है कि मूत्राशय शरीर के पिछले भाग में यानी कि नाशपाती के जैसे थैली नुमा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है। ओके, इसी में मूत्र संग्रह होता है यानी कि जमा होता है। मूत्र जिस भाग से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। बोल रहा है कि मूत्र जिस भाग से यानी कि बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र की बनावट, मूत्र में साधारणतः यानी कि जल होता है और यूरिया होता है तथा सोडियम होता है और क्लोराइड होता है और विद्यमान होता है। सोडियम को यानी क्लोराइड विद्यमान होते हैं। अगर एक मनुष्य यानी कि 24 घंटे में यानी कि कितना, यानी कि 80 से लेकर यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है। कितना लेता है? यानी कि 80 से लेकर 100 ग्राम तक कितना प्रोटीन वो आहार के रूप में वो लेता है। तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा यानी कि निम्नलिखित होगी। उसकी मूत्र के जो प्रतिशत मात्रा वो निम्नलिखित होगी। बोला है कि यानी कि ये आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे यानी कि जल यानी कि कितना होता है, यानी कि 96 एवं ठोस सॉलिड होता है 4, यानी कि जिसमें यूरिया आ जाता है तथा अन्य पदार्थ होता है। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। पूरा अब हम लोग डायलिसिस के बारे में जानने वाले हैं। ओके, वहाँ पे इसी कारण नहीं बताए थे पहले ही, यानी कि सब टाइम पे बताया जाता है। ओके, यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल रक्त में इनकी यानी कि सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक यानी कि 100 मिलीलीटर यानी कि रक्त में होती है। और प्रतिदिन करीब यानी कि 1.5 से लेकर 200 ग्राम यानी 1.5 से 2 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम से 200 ग्राम 1.5 ग्राम से 2 ग्राम यानी कि अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। यानी कि उत्सर्जित यानी कि फालतू होता है, बेकार सामान होता है। मूत्र का पीला ये रंग इसमें स्थित है, ये क्या बोला है कि रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। यानी कि मूत्र के जो पीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। ओके, आगे बोल रहा है कि डायलिसिस मशीन क्या है। अब हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि डायलिसिस मशीन होती क्या है। उत्तर बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या संक्रमण या मधुमेह या उच्च रक्त यानी कि चाप बढ़ जाने से
किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है। किडनी होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला यानी कि पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जिस इंसान के पास ये यानी कि बीमारी हुआ है उनका डेथ भी हो सकता है, यानी कि मर भी सकते हैं वो। यानी अतः इसके निष्कासन के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डायलिसिस मशीन कहा जाता है। अब आप लोग को बता दूंगा क्या होता है डायलिसिस मशीन, उसको फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं। ये होता है डायलिसिस मशीन। सब कोई कमेंट में आप लोग बताएं कि दिख रहा है कि नहीं आप लोग को डायलिसिस मशीन नहीं होती है। जो डायलिसिस मशीन है इसी को बोला जाता है। दिख रहा है ये कितना नशे लागे हुए हैं, यानी कि एक तरफ से यानी कि खून आता है और एक तरफ से जाता है, और एक यानी कि मैं यहाँ पे मैं कुछ इतना बता रहा हूँ, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे खून स्टॉक हुआ है, ओके, और यहाँ से सप्लाई हो रहा है, और फिर से सप्लाई होने के बाद फिर से ये खून ये नस के द्वारा फिर से इसी में जा रहा है, और फिर से सप्लाई हो जाए इसी में फिर से जाता है। ऐसे ही करके ये प्रक्रिया होती चलती रहती है। इसी को बोला जाता है डायलिसिस बोला जाता है। ओके, ये देखिए कितना यानी कि पाइप यानी कि लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोग को। अब हम लोग जानने वाले हैं कि यह है ना, यानी कि नेफ्रीन का सचित वर्णन यानी कि गलत से टाइपिंग हो गया है कि नेफ्रॉन। यहाँ पे आप लोग को लिखना है नेफ्रॉन, आप लोग को लिखना है, सॉरी आप लोग क्या लिखना है? नेफ्रॉन लिखना है। यहाँ से लिखूँगा ऐसे तो आप लोग को सीधी तरीक़ा से यानी कि मोबाइल के भी ये उल्टा करनी पड़ती है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नेफ्रॉन जो होता है ना, इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कि नेफ्रॉन बोला जाता है। यानी कि नेफ्रॉन का सचित वर्णन करें तो बोला है कि वृक्क के यानी कि कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। ओके, आगे बोला है कि इसे यानी कि वृक्काणु भी कहा जाता है। तो प्रत्येक वृक्क में यानी कि नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से अधिक होते हैं। यानी कि प्रत्येक जो वृक्क होता है ना, यानी कि किडनी में जो यानी कि जो होता है ना, नेफ्रॉन की संख्या होता है ना 10 लाख से भी अधिक होता है। कितना से? 10 लाख से भी अधिक होता है। कितना से? यानी कि 10 लाख से भी अधिक होता है। यानी कि नेफ्रॉन की संरचना प्याले की यानी कि आकृति का होता है, जिसे वोमेन संपुट कहा जाता है। वोमेन संपुट में रुधिर कोशिका का जल जैसा वृक्षा का समूह यानी कि पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस क्या बोला है कि ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और वोमेन संपुट के मिश्रित रूप को यानी कि मैल यानी कि पिगियन संपुट कहा जाता है। सभी नेफ्रॉन के मैलपिगियन ये संपुट यानी कार्टेक्स भाग में शामिल होता है। कार्टेक्स आप लोग को बता दिया है हम, कार्टेक्स किसको बोला जाता है, यानी कि किडनी की यानी कि बाहरी वाला भाग जो होता है उसको कार्टेक्स बोला जाता है। ये आप लोग को दिख रहा है आप लोग को। इसका है ना बहुत धोन पड़ता है वीडियो बनाने में, तो बहुत ये ना जाए भाई, थोड़ा धुन तो पड़ता है सेटअप वेटअप करने में, ऐसा ही तो नहीं हो जाता है क्या। यानी कि ये है ना जो संरचना में बना है, पहले देख लीजिए आप लोग, एकदम दिख रहा है आप लोग को। इसी तरह से बनता है। आप लोग को क्या करना है, फाइनली पहले से आप लोग को करना है कि ऐसे एक यानी कि लेना है आप लोग को, जैसे पहले कर देना है, यानी कि ऐसे इसको उठाना है
और इसको ऐसे करने के बाद आप लोग को ऐसे ही करना है, और ऐसे करने के बाद इसको जुड़ा देना है। जुड़ाने के बाद पहले आप लोग ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद इस मुंह को ऐसे उठाएंगे और ऐसे करके लेकर ऐसे नीचे लेकर जाएंगे। यानी कि जो हमारे हाथ से फिंगर से कितना बन सकता है आप लोग को चित्र दिख रहा है, आप लोग ऐसा ही बनाएंगे। ओके, यानी कि मैं समझा देता हूँ। यानी कि ये होता है ग्लोमेरुलस, इसी को बोला जाता है, इसी को ग्लोमेरुलस बोला जाता है। इसको बोला जाता है, ये बड़ा वाला है ना, इसको बोमेन संपुट बोला जाता है। और इसको बोला जाता है कुंडली नलिका, इसी को बोला जाता है कुंडली नलिका, इसको बोला जाता है। और ये हेंद्रे के चाप है ना, ये बहुत आप लोग को याद रखना है, बहुत चल के आता है। ये हेंद्रे के चाप इसको बोला जाता है। ओके, हेंद्रे के अवरोधी चाप इसी को बोला जाता है, और हिंदे के अधिरोही चाप इसको बोला जाता है, ये वाला भाग को। और अवरोधी इसको बोला जाता है, अधिरोही इसको, और अवरोधी इसको। ये आगे आने के बाद आप लोग को, और ये वाला जो निकला हुआ है ना, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कि, और ये वाला अपवाही और धमनियाँ होता है, ये अपवाही धमनियाँ होती है। ओके, ये वाला है ना अभिवाही धमनियाँ होती है। और यहाँ आने के बाद संग्राहक नलिका में पहुँचता है, दुरस्थल कुंडली नलिका में पहुँचने के बाद, यानी कि सामान्य संग्राहक नली में पहुँचने के बाद वो मूत्र वाहिनिया में यानी कि वो हो जाता है, और उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, ये आप लोग को समझ में आ गया। फाइनली हम लोग पादप में उत्सर्जन के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग रेडी हैं, सब कोई कमेंट में बताएं। ओके, अब हम लोग जानने वाले कि यहाँ पे अंतुओं लिख रहा है, सॉरी, यानी कि जंतुओं लिखना चाहिए, मिस्टेक हुआ है, जंतुओं ऐसे लिखाएगा। ओके, जंतुओं, इसको कट कर रहा हूँ। जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए यानी कि विशेष अंग नहीं पाए जाते। यानी कि पौधे में उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष जो अंग होता है वो नहीं पाया जाता है, जहाँ से पाए वहाँ से निकल जाता है वो। यानी कि क्या बोले जाता है, उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो जहाँ से पाए वहाँ से निकल जाता है। ओके, श्वसन क्रिया से निष्कर्षित यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कर्षित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य लोगों में अवस्थित वात रंध्रों द्वारा यानी कि उत्सर्जित होता है। क्या होता है उत्सर्जित, किस होता है, वात रंध्रों द्वारा उत्सर्जित होता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाली जल मुख्य रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों में निष्कर्षित यानी कि होता रहता है। आगे कि पौधोत्सर्जी पदार्थ को अपनी पत्तियों को छाल में भी संचित करते हैं। यानी कि पत्तियों को गिरने एवं छाल के यानी कि बिलगाव से सभी उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण होता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ को कोशिका यानी कि कोशिका रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। जैसे मैं बोला है कि केनी बोला है, रेजिंग बोला है, गोंद यानी कि जो होता है लासा बोला जाता है, यानी कि भोजपुरी भाषा में लासा, गंवाजू भाषा में लासा बोला जाता है, लासा। उसको क्या बोला जाता है, लासा बोला जाता है, लासा उसको बोला जाता है। यानी कि गोंद बोल सकते हैं आप लोग, लासा भी बोल सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है यानी कि टैनिंग वृक्षों के छाल में रेजिंग एवं गोंद पुराने जाइलम में यानी कि संचित रहते हैं। जो होता है ना पुराना जाइलम यानी कि पुराना गाछी में आप लोग देखेंगे तो ये सब मिलेंगे कि आप लोग को अधिक मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये फाइनली आज का क्लास आप लोग का खत्म हो चुका है। तो ये फाइनली जो क्लास है ना आप लोग का ये खत्म हो चुका है। ये है ना आप लोग का क्लास ये फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा, सब कोई कमेंट में बताएं। और जो भी इस चैनल पे नए बच्चे वो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें। ओके, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और सबको क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए, लाइक कीजिए, क्या कीजिए, लाइक कीजिए,
लाइक कीजिए, ओके, और क्या कीजिए, और शेयर कीजिए, ओके। और आप लोग को PDF लेने के लिए मैं नंबर भी लिख देता हूँ यहाँ से, 91 22 8 9 4 2 3 पे कॉल करेंगे ना, आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा, ओके, PDF। तो सबको ही कमेंट में बताएं कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, सबको ही कमेंट में बताएं, ओके। और आप लोग को जो मैथ का क्लास है ना, मैथ का क्लास वो भी चल रहा है आप लोग को, ओके। मैथ का क्लास चल रहा है यानी कि 10 AM से चल रहा है, और साइंस का चल रहा है 3 PM से चल रहा है, और यानी कि नॉन हिंदी का चल रहा है 7 PM से चल रहा है। तो आप लोग उस क्लास में प्लीज़ जुड़े, ओके। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।